पिशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। 2 खुदकुश धमाके किए। फायरिंग का तबादला जारी। 2 हमलावर फायरिंग के तबादले में जहानुम हासिल कर दिए गए। आज ही खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बताया है कि एफसी हेडक्वार्टर सदर पर 2 खुदकुश धमाके किए गए। एक धमाका सदर दरवाजे पर किया गया जबकि दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड पर हुआ। आईजी ने मजीद बताया कि 2 हमलावर फायरिंग के तबादले में मारे जा चुके हैं जबकि 2 एफसी एहलकार जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन में एफसी और पाक फौज के जवान हिस्सा ले रहे हैं। एफसी हेडक्वार्टर्स और आसपास के इलाकों को भी घेरे में ले लिया गया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिए जबकि दाखिली और खारजी रास्ते भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। खबर दें आपको कि एफसी हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले के बारे में इब्तिदाई मालूमात सामने आ गई हैं। एफसी हेडक्वार्टर में घुसने वाले तीनों दहशतगर्द खुदकुश बमबार थे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 3 दहशतगर्द हेडक्वार्टर में घुसने की नाकाम कोशिश में मारे गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर जदीद असलहा और बारूदी जैकेट से लैस थे। दहशतगर्दों का मकसद एफसी अफसरान और तनसीबात को भारी नुकसान पहुंचाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमले को नाकाम बना दिया। हमले के बाद सर्च ऑपरेशन किया गया। इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया। हमलावरों की शनाख्त और उनके नेटवर्क से मुतालिक तफ्तीश जारी है। सिक्योरिटी जराए ने यही बताया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मलिक आमिर से। जी मलिक आमिर, बताइएगा इस हमले के हवाले से। गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अपडेट कर अपने नाज़रीन को अहम खबर के हवाले से कि एफसी हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले के बारे में इब्तिदाई मालूमात सामने आ गई हैं। एफसी हेडक्वार्टर में घुसने वाले तीनों दहशतगर्द खुदकुश बमबार थे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 3 दहशतगर्द हेडक्वार्टर में घुसने की नाकाम कोशिश में मारे गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर जदीद असलहा और बारूदी जैकेट से लैस थे। दहशतगर्दों का मकसद एफसी अफसरान और तनसीबात को भारी नुकसान पहुंचाना था। इस बारे में मजीद बात करेंगे डायरेक्टर नॉर्थ बेनजीर मेहदी से। जी बेनजीर, क्या कहेंगे इस दहशतगर्दी हमले की वजह से और दहशतगर्दों का ये जो मजमूम इरादे हैं कि इनकी तनसीबात को नुकसान पहुंचाना, एफसी के अफसरान को नुकसान पहुंचाना, इस हवाले से क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा दहशतगर्दी का हमला था जिसे बरवक्त कार्रवाई करके सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। जैसे कि मलिक आमिर जो है वो सुबह से हमें अपडेट कर रहे हैं, ताहम अब जो सिक्योरिटी जराए हैं उनका ये कहना है कि जो अभी आपने जैसे तफसीलात बताई हैं कि तीनों जो खुदकश हमलावर थे उनको वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। और इम्पोर्टेंट चीज मेरी इसमें ये है कि इनको आइडेंटिफाई यानी इनकी शनाख्त भी कर ली गई है। और शनाख्त इनकी जब की गई है तो इनका नेटवर्क वही टीटीपी पाकिस्तान तहरीके तालिबान से जो है वो उनका मिलता है। तीनों दहशतगर्द जो है वो अफगानी हैं, उनको जो है आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और देखिए ये इस तरह हमने देखा था कि कैडेट कॉलेज वाना के ऊपर भी हमले की जो है वो कोशिश की गई और वहां पर भी तकरीबन 5-6 घंटे तक जो है वो ऑपरेशन जारी रहा था। और वहाँ वो भी जो थे खवारिज थे और उनका भी ताने बाने जो थे वो अफगानिस्तान से मिलते थे। अब ये ताज़ा तरीन ये जो एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दी का हमला था, ये बहुत बड़ा मंसूबा बनाया गया था जिसमें सिक्योरिटी जराये का ये कहना है कि इसको बर वक्त इसकी ना सिर्फ इसकी यहाँ पे बहुत दिन से जो है वो रैकी की जा रही थी और फिर जो इंटेलिजेंस हमारी वो उनकी आज जो था ये हमला नाकाम बनाया। मजीद अंदर दहशतगर्दों को जो है वो जाने से ना सिर्फ रोका गया बल्कि उनको जो है उनको हलाक कर दिया गया फौरी कार्रवाई करके। और फिर इसका जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो मेरी टेंशन है ये उसी का जो है वो ये उसी की सिलसिले की एक कड़ी है। जैसे हमने G11 में देखा था, हमने वाना कैडेट कॉलेज में देखा था और अब यहाँ पर देखा था कि जिस तरह की टेंशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मुज़ाकरात हुए थे वो नाकाम हो गए और उसके बाद फिर जो तमाम सिचुएशन डेवलप हुई है तो इस तरह के जो है ओछे अटखंडे अपनाए जा रहे हैं दहशतगर्दों की जानिब से रियासत का अमन तबाह करने के लिए। मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जगह काम कर रही हैं और उनके हर नापाक अज़ाइम जो है नाकाम बनाने की भरपूर तरीके से सरतोड़ कोशिशों में जारी है।
اچھا بے نظیر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، دیکھیں ابھی ٹرائی نیشن سیریز چل رہی ہے، زمبابوے سری لنکا کی ٹیم بھی ہے، اس سے قبل بھی جو افغانستان کی پراکسیز تھی انہوں نے ایک دھماکہ کیا تھا تو سری لنکا نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن پھر محسن نقوی کی کاوشوں کی وجہ سے وہ رک گئی اور پھر اس نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں، یہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، یہاں ہر ملک میں کچھ دہشت گرد عناصر ہوتے ہیں، وہ یہ کوششیں کرتے ہیں، تو دوبارہ یہ کوشش کی گئی، تو یہ پاکستان کی جو مثبت امیج ہے اس کو نیگیٹو دکھانے کی عالمی کوششوں میں مصروف ہے یہ فتنہ اور اس کی پراکسیز؟ دیکھیں میری یہ ایک بڑا ہمارے لیے ابھی اسلام آباد میں سری لنکن ٹیم آئی ہوئی ہے اور وہ جو ہے ہمارا جو فرینڈ شپ ٹورنامنٹ کا نام دیا گیا ہے وہ ٹورنامنٹ اپنی جگہ ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا منہ توڑ جواب ہے اس بات کا کہ اگر آپ یہ امیج بلڈ کرنے کی کوشش کریں پوری دنیا میں، یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہم ہیں وہ آپ کسی بھی وقت آ کے کوئی بھی چیز ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ہمارے کھیلوں کو، ہماری ثقافت کو، ہمارے لطیفہ کو تباہ کر سکتے ہیں، تو ایسا جو ہے وہ بالکل ممکن نہیں ہے. یہاں پہ ایک کامیابی سے اسلام آباد میں ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ان کو پوری سیکیورٹی ہے. ہم وہاں پہ جو ٹیم کے جو سری لنکن ٹیم جو ہیں ان کے جو کھلاڑی ہیں ان کو بھی ہم روز ملتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے بہت مطمئن ہے، پاکستان سے بہت مطمئن ہے، پاکستان کی سیکیورٹی سے بہت مطمئن ہے، اور وہ میچ جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور وہ تھپڑ ہے ان دہشت گردوں کے منہ پر کہ جو یہ امیج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ امن نہیں ہے، یہاں پر معیشت خراب ہے، یہاں پہ کھیلوں کی اور سچویشن خراب ہے. یہ ٹورنامنٹ، یہ کامیاب ٹورنامنٹ جو ہے ان تمام دہشت گردوں کے منہ پہ ایک تھپڑ کی طرح لگ رہا ہے. ٹھیک ہے بے نظیر، ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. ملک عامر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ملک عامر، دہشت گردوں نے پھر کوشش کی ہے کہ پاکستان کے امن کو عالمی دنیا میں نیگیٹو امیج دکھائی جائے اور پاکستان میں دہشت گردی کارروائیوں میں اضافہ کیا جائے اور یہ حملے کیے جائیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے ملک عامر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. آج صبح 8:11 پر 3 خودکش حملہ آور نے جو ہے تو ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے، جس میں تینوں خودکش حملہ آور ایک خودکش حملہ آور نے مین گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑایا ہے، جس کے بعد جو ہے 2 خودکش حملہ آور نے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، جس پر ایف سی کے نوجوانوں نے ان کو انگیج رکھا اور ان کو گیٹ پر ہی جو ہے تو وہاں پہ ان کو مار گرایا اور ان کو جہنم واصل کیا ہے، اور ان کے جو مضموم مقاصد تھے، عزائم تھے، ان کو خاک میں لا دیا ہے. اس میں جو ہے دھماکے میں 3 ایف سی اہلکار جو ہے شہید ہوئے ہیں جبکہ 2 زخمی ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو 9 جو ہے تو عام شہری بھی اس میں زخمی ہوئے جن کو لیڈنگ اسپتال منتقل کیا ہے، جہاں پر ان کی حالت تسلی بخش بتائی جا رہی ہے. یہاں پر میں بتانا چاہوں کہ جو پشاور نے بھی صبح یہاں کا وزٹ کیا اور آپریشن کو خود ہی لیڈ کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ 3 خودکش حملہ آور تھے جو آئے ہیں، جو ایف سی ہیڈ کوارٹر کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا، جس پہ ایک خودکش حملہ آور نے خود کو مین گیٹ پہ بلاسٹ کیا، جبکہ اس کے بعد جو 2 خودکش حملہ آور پیچھے تھے انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی ہے، جس پر ایف سی کے جوانوں نے ان کو گیٹ میں ہی روک کر ان کو انگیج رکھا اور وہیں پہ ان کو جہنم حاصل کیا. اچھا ملک عامر، یہ بھی بتائیے گا جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ عام عوام کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں اور ایف سی کے 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں، ان کو کس اسپتال میں داخل کیا ہے اور ان کے جان پر ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ اس میں جو ہے تو 2 ایف سی اہلکاروں سمیت 9 عام شہری بھی جو ہے زخمی ہوئے ہیں، جن کو قریبی وہاں پہ طبی امداد دے کر جو ہے قریبی لیڈنگ اسپتال ہے جو صوبے کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، وہاں پہ ان کو شفٹ کیا گیا، جہاں پہ ان کو طبی امداد دی گئی. اور اسپتال ترجمان کے مطابق 11 جو زخمی لائے گئے ہیں اسپتال میں، ان کی حالت جو ہے تو خطرے سے باہر ہے، وہ بالکل اسٹیبل ہیں. جی ٹھیک ہے بے نظیر، آپ کی جانب آئیں گے، عامر ہمارے ساتھ موجود رہے گا. بے نظیر بتائیے گا کہ جو دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا، ان کی جانب سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے، تو ان کی طرف سے یا ان سے کوئی اور مزید کوئی چیز برآمد ہوئی ہے جس سے ان کا تعلق معلوم ہو کہ وہ افغانستان کی پراکسی ہے یا بھارت کی پراکسی ہو؟ ان کی جانب سے جو ہے وہ نہ صرف اسلحہ برآمد کیا گیا ہے بلکہ گولہ بارود بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے. اور آپ کا جو میرا سوری میں آپ کا سوال ٹھیک طریقے سے سن نہیں پائی تھی، آپ اگر ریپیٹ کرنے میں. جی بے نظیر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے تو ان کے پاس سے جو اسلحہ برآمد ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس سے کچھ ایسی چیزیں، کچھ دستاویزات برآمد ہوئی ہیں جس سے یہ بات معلوم ہو کہ وہ افغانستان کی پراکسی ہے یا بھارت کی پراکسی ہو؟
जी बिल्कुल, उनकी जानिब से जो है वो कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई हैं, और असला जो है वो साफ का है कि जो तहरीके तालिबान जो है वो यूज करते रहे हैं, और उनको फिर जाहिर सी बात है, आपको पता है बॉर्डर से इस तरफ जब दहशतगर्दी के लिए आते हैं तो एक उनका जो उनकी आइडेंटिफिकेशन जो की गई है वो बहुत सारी चीजों से मिलती है। लेकिन देखिए अभी ये जो चीज है मेहदी, ये बहुत इनिशियल स्टेज पर है ना, कि अभी अभी उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और अभी तक के लिए इतनी मालूमात बहुत ये फराहम की गई है कि जो है उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, यानी वो अफगानी आइडेंटिफाई हो गए हैं। दूसरी बात ये है कि अब जो ये अंदर चले गए, इतनी फुल जो सिक्योरिटी है उसके अंदर वहां से वो चले गए, तो देखिए हमेशा से ये कहा जाता है, जो DGICR की ब्रीफिंग भी दी गई है कि जो वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो सहूलतकारी का काम जो है वो सरअंजाम देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनको इससे एक्सेस जो होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो जब तक हम इस नेटवर्क को नहीं तोड़ेंगे कि जो मकामी लोग हैं वो उनको सहूलतकार उनका बनना नहीं छोड़ेंगे, उनका आलायकार बनना नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है वो काफी जब तक जो है वो इस तमाम तर दहशतगर्दी के नेटवर्क को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसका खात्मा करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अच्छा बेनज़ीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात जो मुमालिक कायम करवाना चाह रहे थे, जो मुमालिक सालिस का किरदार अदा कर रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो और रवाबित बेहतर हो जाएं, तो उनको भी इससे सीख मिलेगी, सबक मिलेगा कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात बेहतर नहीं हो सकते क्योंकि अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए तुर्किया है, फिर कतर है। कतर तो वैसे ही जामिन है पूरी दुनिया में जो है वो तालिबान इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। जो तंजीमें जो है अफगानिस्तान के अंदर है, क्या वो दाइश हो, क्या TTA हो, क्या TTP हो, ISS हो या और जो दहशतगर्द तंजीमें। लेकिन देखिए बात वही है कि जो कोई भी सालिस का किरदार अदा करना है, जो जिन पार्टीज का जो मुआहदा होता है कि वो अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं करेंगे, तो वो जो है वो दो पार्टीज के दरमियान में होता है। और अब आप ये देख रहे हैं कि तालिबान की, मैं शुरू से ये बात कहती आ रही हूँ कि तालिबान की DNA के अंदर जो है ना वो लड़ाई झगड़ा और जंग में उनका सर्वाइवल है। वो एक मुनज़्ज़म हमारी तरफ की तरह की कौम तो है ही नहीं, और अफगानिस्तान में अफगान तालिबान अबूरी जो है वो हुकूमत है। तो अब जो है अब वो सालिस जो है वो भी वो सालिस जरूर थे, मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि कनेक्शन करें और इस कनेक्शन को मजबूत करके कोई एक नतीजे पे पहुंचा जा सके। लेकिन आपने देखा था कि 3 या 4 दौर हुए हैं मगर वो कनेक्शन बन ही नहीं पाया, और जो थे वो बगैर किसी पेशरफ के या बगैर किसी समर के फ्रूटफुल नतीजा इसका होता, बेनतीजा जो थे वो मुज़ाकरात जो है वो खत्म हो गए। और अब फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ का ये बयान आया कि अब हम जैसे हमने कंधार के अंदर स्ट्राइक की थी और उसके बाद फिर अफगानिस्तान गया था मुख्तलिफ ममालिक के पास और कहा था कि अब यहाँ पे जो है कुछ वक्त के लिए कर दीजिए, सीज फायर कर दीजिए। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये एक दूसरे से एसोसिएट है, और जो सालिस है वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि दो पार्टीज को लाके बिठाएं, और अगर वो दोनों किसी नतीजे पे पहुंचे तो फिर उसको किसी का जामिन बनाए। मगर जब बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो जामिन फिर किस तरह से बन सकता है कोई। बिल्कुल बेनज़ीर, और आपने एक और बात बड़ी अच्छी बोली है कि जैसे अफगान प्रॉक्सीज और तालिबान के DNA में है कि वो लड़ाई झगड़ा और जंग, तो मैं और भी इसमें एडिशन करते जाऊँ, लड़ाई झगड़ा भी है, जंग भी है और एहसान फरोशी भी है और नमक हरामी भी है उनके DNA में। इस हवाले से हमें दहशतगर्दी के हवाले से अपडेट कर रही थी और हमले के हवाले से अपडेट कर रही थी डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी और मलिक आमिर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।